मुझे लगता है मैं आप लोगों को इस देश का और इस राज्य का, इस धरती से, बस्तर की धरती से, कौन सा जिला आता है, बस्तर की धरती से मैं पूरे देश को बतलाना चाहता हूं। देखिए, कैमरामैन को मैं बताना चाहूंगा, पूरे मेरे आदिवासी भाइयों को देखिए कितना मासूमियत विश्व आदिवासी दिवस को मनाने के लिए बिहार जंगलों से चढ़ करके यहाँ पे अपने अधिकार को, अपनी एकता को दिखाने के लिए बस्तर की धरती पर मौजूद है। शासन और प्रशासन से मैं कहना चाहूंगा, यदि आप किसी चीज को आप वास्तव में रोकने का कार्य करते हो तो मेरी आदिवासी माता बहनों के साथ जो अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न होता है उसको रोकने का कार्य करो। वरना जिस कुर्सी पर मेरे आदिवासी माता बहन लोग, युवा साथी लोग आपको पहुंचाने का कार्य किया है, यदि मेरे लोगों के साथ शोषण, अनाचार नहीं रुका तो लात मार के उस कुर्सी से गिराने का भी कार्य किया जाएगा। और मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूं, भारतीय संविधान को पढ़िए। जब तक भारतीय संविधान को आप नहीं पढ़ेंगे, आप अपने अधिकार के बारे में नहीं जानोगे। और सिर्फ हमें डीजे साउंड सर्विस के माध्यम से आवाज ही देना उचित नहीं है। हमारी किसी भी बहन बेटियों के साथ, युवा साथियों के साथ, पिता तुल्य बुजुर्गों के साथ बस्तर की धरती पर किसी भी गांव में अनाचार का मामला सामने आता है, उसके साथ अन्याय किया जाता है, तो इससे भी बड़ा जन सैलाब उमड़ा करके प्रशासन की आंख खोलने का कार्य जिस दिन करने में सक्षम रह जाओगे, उस दिन उसको पता चलेगा कि इसके लिए लोग कितने हैं, इनके समुदाय के लिए कितने एक्टिव हैं। हमें आदिवासी दिवस को मनाने के साथ साथ हमारी माता बहनों के साथ साथ जो अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न होता है उसको रोकने के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हमें इससे भी समुदाय को लेकर के पूरे मजबूती के साथ अपने अधिकार और मान सम्मान की रक्षा हमें घर बार को त्याग करके आना होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नीच जात में जन्म लिया है, एक अछूत है, ऐसा बोल करके उसको ताने दिया, तरह तरह का प्रताड़ना, यातनाएं झेले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। पढ़ लिख करके यहाँ तक के बैरिस्टर बन करके आया, तो उसको भी दूर से फाइल को धोने का कार्य किया जा रहा था। आप लोग किसी हमारे अच्छे सामाजिक कार्यकर्ताओं के जुबान से इस बात को सुने होंगे। और ये मेरा पहला दौरा नहीं है, मेरे आदिवासी भाइयों के साथ, मेरे परिवार के साथ जब तक अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न होता रहेगा, मैं बस्तर की कोने कोने में अपना समय लगाने के लिए यहाँ आता रहूंगा। और किसकी औकात है वो अपने ताकत, अपनी फौज लगा दे, मैं अपने परिवार को रोकने से, मिलने से मैं नहीं रुक सकता। और रोकने वाला रोक करके देखे, मैं अपने परिवार को मिलकर ही रहूंगा, चाहे वो मुझे जेल में डाले या फांसी पर चढ़ाए। यदि मैं अपने परिवार की रक्षा करते हुए मुझे फांसी पर, सूली पर लटकाया जाता है, तो इस जीवन को मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगा, क्योंकि एक मनुष्य जन्म में लेकर के मनुष्य के लिए मैं लड़ाई लड़ा, मनुष्य के मान सम्मान के प्रति वहां पे मैं खड़ा हो पाया। ऐसा मुझे महसूस होगा जिन महापुरुषों के बदौलत। यहाँ मैं बताना चाहूंगा, गुंडा दूर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, शहीद वीर नारायण सिंह, आदिवासी हमारे क्रांतिकारी योद्धा बिरसा मुंडा जी, जिन्होंने इस देश का, इस धरती का जल, जंगल और जमीन की रक्षा करते हुए अंग्रेजों से नहीं डरा, तो इन संविधान विरोधियों से क्या हम डरेंगे? नहीं डरेंगे। भारतीय संविधान की रक्षा के लिए, अपने समुदाय की रक्षा के लिए हमें सूली पर भी चढ़ना पड़ा। तो ये छत्तीसगढ़ का बेटा एक